इस वक्त मैं पेशावर के उस इलाके में मौजूद हूँ, एकेडमी टाउन जिसको कहा जाता है, जिसमें हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और दो फरीक़ैन की दुश्मनी में दो राहगीर जो है वो भी मारे गए। ये वो जगह है जहाँ ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर दो गाड़ियाँ आ रही थी, एक सिल्वर कलर की, एक वाइट कलर की। जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी उसने वाइट कलर की गाड़ी पर फायरिंग की और गाड़ी में 3 बंदे जो है वो मर गए, जिसमें एक ज़ख्मी हुआ। और एग्जैक्टली ये वो लोकेशन है। ये एक रेडी लगी थी समोसों वाला, जो समोसे फ़रोख्त करता था, और वो राहगीर था। उसका इस दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था और वो भी इधर उसको गोली लगकर जो है वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। और दूसरी जानिब अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर रक्शे जो है वो खड़े होते हैं, मुख्तलिफ राहगीर जो है यहाँ पर आते हैं। तो एक दूसरा राहगीर जो है वो भी इस हादसे में मारा गया है। और जो राहगीर थे वो सुबह निकले थे इस उम्मीद पर, इस सोच पर कि आज हम कुछ मज़दूरी करेंगे, कुछ पैसे जो है अपने घर लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने घर न जा सके क्योंकि दो फरीक़ैन के आपस की दुश्मनी थी। एक जायदाद के तनाज़े पर एक दूसरे पर जो है फायरिंग कर रहे थे और उसमें दो राहगीर जो है वो भी चले गए। तो ये वो इलाका है, इसको एकेडमी टाउन कहा जाता है। जो सिल्वर कलर की गाड़ी थी जिससे फायरिंग की गई, तो मेरा कैमरामैन सिद्दीक बंगश अगर आपको दिखा सके तो वो इसी रास्ते से आई और वो बिल्कुल सीधा जो है इस सड़क से आगे चली गई। तो जो मुतासरा गाड़ी थी तो वो बाईं जानिब जो है वो अंदर दाखिल हो गई क्योंकि उनका यहाँ पर घर था और वो जो है अंदर गाड़ी अंदर चली गई और उसमें एक बंदा ज़ख्मी हुआ और 3 बंदे जो है वो जाबहक हुए। तो आपको मिलवाएंगे उनसे भी जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिनके घर अमवात हुए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ख़ानदानी दुश्मनियाँ जहर की तरह नस्लों में सिराहत कर जाती हैं और आने वाली नस्लें इन तनाज़ात का बोझ उठाती हैं और नस्ल दर नस्ल बदएतमादी और बदले की आग को जिंदा रखती है, जिसका अंजाम अक्सर तबाही और बर्बादी होता है। दानियाल अजीज़ इस वक्त मौजूद हैं हलाक होने वाले एक शख्स के भाई के साथ। जी दानियाल, बताइए। जिस वक्त मैं उस सोगवार ख़ानदान के हुजरे में मौजूद हूँ जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, इनसे बात करेंगे। गाड़ी में जो जाबहक हुआ है उसका छोटा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्बास खान वाहिद है। अब्बास खान, ये जो वाक़या पेश आया ये कैसे पेश आया? गाड़ी में आपका भाई कहाँ पर गया था और गाड़ी में 3 बंदे जो है वो जाबहक हुए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। गाड़ी में कौन कौन थे? क्या सारे आपके ख़ानदान के थे कि नहीं? इस पर ज़रा बात करें। ये मेरा भाई गया था एक दुआ पर, तो उस दुआ से आ रहा था, दुआ बाड़ा गेट में हो रहा था, तो उस दुआ से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। तो जब आ रहा था उसके साथ एक हमारे पुप्पो का बेटा था और 2 मेहमान थे साथ में। एक मेहमान चतराल से आया था, नसीर नाम था। एक हमारे पुप्पो का बेटा था, इसरार नाम था। एक मेरा भाई जुल्करनैन। और गाड़ी में एक हमारा दोस्त था जवाद, उसको भी गोली लगी थी। एक हमारा ड्राइवर था, वो बच गया है। तो मेरा भाई आ रहा था, जिस तरह ये नहर से अपने घर की तरफ आ रहा था तो इधर कोई लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। जब ये जिस तरह इनने मोड़ काटा है तो गाड़ी से लोग उतर के इनके ऊपर फायरिंग करके चले गए थे। तो ये हमारे जिनने फायरिंग की ये हमारे सगे मामू भी है और मेरे अब्बू के चाचू के बेटे भी हैं। तो ये दुश्मनी कितनी पुरानी है? कितने अरसे से आपके और उनके दरमियान दुश्मनी जारी है? ये आज से 2 साल पहले मेरे अब्बू और मेरे चाचू ने इनके साथ कारोबार स्टार्ट किया था, जिसमें से ये हमारे इनके ऊपर 6 करोड़ रुपए थे। तो 13 तारीख़ को हमारा और इनके पैसे का टाइम था, तो इनके पास मतलब पैसे नहीं थे, तो 8 तारीख़ को इनने मेरे अब्बू और मेरे चाचू को भी मार दिया था। अच्छा, ये पहले आपके अब्बू और चाचू को भी मार चुके हैं? जी जी। फिर हमने जब हमारे अब्बू चाचू को मार दिया तो हमने बोला हमने आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी। हमने उनको बोला कि आप आ जाओ, हम आपके साथ राज़ीनामा करते, हम ये 6 करोड़ रुपए भी आपके छोड़ रहे। लेकिन इनने फिर भी राज़ीनामा नहीं किया हमारे साथ। फिर हमारे घर के ऊपर है, यहाँ पे हमारे पप्पो के शोर को भी मार दिया है, उनके अब्बू को भी मार दिया। फिर हमारे
पप्पो के बेटे थे वही हुसैन, उनको चतराल से पकड़ के ले आए थे, उधर इनकी आंखें उतार दी थी। अच्छा, ये बताए कि पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 1995 से ये दुश्मनी जारी है और पहले जायदाद का तनाज़ा था, और आप बता रहे हैं कि ये 2 साल पहले जो है ये मामला हुआ है। तो 1995 से जो तनाज़ा या दुश्मनी आ रही थी वो क्या था? वो जायदाद पर वो दुश्मनी थी? वो इधर हमारे टाउन में जायदाद थी, उस पर दुश्मनी थी, लेकिन वो 2018 में हमारा राजीनामा हो गया तो उनमें हमारे दादा फौत हो गए थे। तो फिर जब 2018 में हमारे उनके साथ कुरान हुआ है, तो फिर ये अभी 2022 में उन्होंने हमारे अब्बू को भी मार दिया है, कसम के ऊपर मारा है। अच्छा, ये जो आपके बड़े भाई फौत हुए हैं तो क्या वो शादीशुदा थे, उसके बच्चे थे कि नहीं? इसके हवाले से ज़रा बताएं। वो मुझसे 1 साल बड़े थे, वो मुझसे 2 महीने छोटे थे, बड़े नहीं थे मुझसे, लेकिन अच्छा, वो छोटा भाई था? छोटा भाई था। और हम दोनों आर्मी बरनहाल में पढ़ते थे। जब हमारे अब्बू को इनने मार दिया तो हमारे पास फ़ीस नहीं था, फिर हम उधर से आ गए थे। तो इसने कोई शादी नहीं की थी, 9 क्लास में इसने स्कूल छोड़ दिया था, और बस ये छोटे भाई थे। अच्छा, तो अब इस वक्त आपके घर में क्या पोजीशन है? यकीनन एक इंतहाई गम का माहौल है, और सबसे अफसोसनाक वाक़या ये है कि 2 तो उसमें राहगीर जो है वो मारे गए। फिर गाड़ी में 2 मेहमान बैठे थे, वो भी जिनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो भी इस दुश्मनी में, इस तनाज़े में वो मारे गए हैं। तो अब क्या पोजीशन है? आप घर में क्या सूरत हाल? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है तो यकीनन इंतहाई गम की सूरत हाल ही होगी। बस घर में वही सब रो रहे, पहले भी जुल्म हुए, अभी फिर जुल्म हुए। ये जो हमारे भाई के साथ रास्ते में भी और लोग शहीद हुए, तो बस सब घर में भी सब रो रहे। बाकी ये सारे छोटे बच्चे, ये आपके जो है इनमें मेरे भाई बहन हैं। अच्छा जी, सारे आपके। तो अब आप लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते? घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब घर से हम 2 साल बाद बाहर निकले तो हमारे भाई को इनने मार दिया है। अच्छा, तो जनाब ये आप देख रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया एकेडमी टाउन में, और इसमें 2 राहगीर जो है वो भी मारे गए, और बकौल इनके कि इनका छोटा भाई इस वाक़े में उनको मारा गया, लेकिन गाड़ी में जो 2 मेहमान थे वो भी उसमें जाबाहक हुए, और साथ ही साथ एक बंदा उसमें ज़ख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो एक बंदे को उसमें गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, इदारों को चाहिए कि ख़ानदानी दुश्मनियों के हल के लिए मुफाहमती कमेटियाँ बनाएं और कानूनी निज़ाम को मजबूत करें ताकि बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सके। पुलिस का इस केस से मुतालिक क्या बताना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं DSP पिश्तखरा इशफाक खान के साथ मौजूद हूँ, जो पिश्तखरा की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और 2 फ़रीक़ैन के दरमियान दुश्मनी थी, जिसमें 2 राहगीर, ऐसे लोग जिनका इस दुश्मनी से कोई दूर से भी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो राहगीर थे, और वो भी उसमें मारे गए। DSP साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया तो इसमें पेशरफ्त क्या हुई है, और आप अगर ख़ुद अपने मुंह से ये वाक़या ज़रा बयान करें कि ये किस तरह हुआ, कहाँ पर पेश आया, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी। ये 22 तारीख का वक़ूआ है, बहुत अफसोसनाक वक़ूआ था। दिन के 12:30 बजे ये लोग एक फरीक है, वाहिद फरीक, ये आ रहे थे फातह खानी के लिए, 12 गेट गए थे। वापसी पर इन लोगों ने एकेडमी टाउन के करीब फायर हुई है एक फरीक की तरफ से, जिसमें गाड़ी में 5 लोग सवार थे, 4 उसमें लगे हैं, 3 की डेथ हुई है, 1 ज़ख्मी है। बाकी राहगीर थे, 2 राहगीर लगे हैं, एक अफगानी था, रीरी वाला था, एक टेलर था, वो लगकर जम भाग हुए हैं। अच्छा, ये जो अफ़गानी था और ये जो टेलर था, ये वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे, मतलब वो निकले थे कि हम रोज़ी कमाएंगे, वापस घर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो भी इस वाक़े में अपनी जान गंवा बैठे। बिल्कुल इसी तरह है, वो गरीब बंदे थे, मजदूर कार थे, और असल में वेपन इस्तेमाल हुए, 2-3 वेपन उसमें इस्तेमाल हुई है, और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो इसमें फिर होती है कि कैजुअल्टीज़ पॉसिबिलिटी है, और बदनसीबी से
इस टाइम इस दिन भी इस तरह हुआ, राहगीर उसमें लग गए। फायरिंग जो है वो किस वेपन से वो की गई? क्या वो पिस्टल था या कोई कलाशनकोफ उनके साथ था? क्योंकि गाड़ी में 3 बंदों को मारा गया, एक ज़ख्मी हुआ, 2 राहगीर जो है वो उसमें चले गए। तो कौन सा असलहा उन्होंने इस्तेमाल किया? इसमें AK-47 इस्तेमाल हुआ है और पिस्टल 9 में वो इस्तेमाल हुई है। मौके से जो होल रिकवर हुई है वो तकरीबन 3 उसमें इस्तेमाल हुए वेपन। DSP साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है यकीनन। तो पेशरफ्त क्या है? अब तक मुलज़िमान मुजरिमान पकड़े गए और जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनका अब क्या होगा? इंशाल्लाह इसमें एक जो नॉमिनेटेड मुलजिम है वो पकड़ा गया है विद वेपन ऑफ ऑफेंस। जो पिस्टल थी वो भी उससे रिकवर हो गई है। बाकी 3 बंदे हैं, उस पर हम रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो जिसने फायरिंग की गाड़ी पर, ये कौन था और इनकी दुश्मनी कब से थी? क्यों फायरिंग कर रहा था? असल में 95 इन लोग का कत्ल कातिले की दुश्मनी चली आ रही है और कैजुअल्टीज़ इसमें पहले भी हुई है। इसका मेन जो था वो ज़मीन का प्रॉपर्टी का इशू है, वो चल रहा है। आपस में ये रिश्तेदार भी है, ये मामू भांजा भी है जो मरे हैं, यानी रिश्तेदार है आपस के करीब।